अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब चैनल पे आपका सबका वेलकम है। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। यूनिट नंबर 5 विच इज़ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास MCQs। फर्स्ट MCQs देखें। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 के अंदर बिगन स्टार्ट हुआ था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1789 CE। नेक्स्ट सेकंड वन इज कार्ल मार्क्स आर फिलोसफर बिलोंग्स टू। कार्ल मार्क्स जो है वो किससे बिलोंग करता था, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करता था। ही बिलोंग्स टू जर्मनी। सो राइट आंसर इज ए, जर्मनी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड MCQ। थर्ड वन इज लियोनार्डो द विंसी वाज एन इटालियन। लियोनार्डो द विंसी वाज इटालियन आर्टिस्ट। आंसर इज बी, आर्टिस्ट। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आ गया। फोर्थ वन इज द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस सेवरी इन। थॉमस सेवरी ने पहला इंजन कब इन्वेंट किया था। एंड आंसर इज डी, 1698 CE। नेक्स्ट फिफ्थ वन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर ऑफ रिनाइसेंस वाज द डिक्लाइन ऑफ। पहला फॉरमोस्ट फैक्टर था फेडरलिज्म। सी, फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए MCQs यूनिट नंबर 5 के। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज क्वेश्चन नंबर 2 इज शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो कौन था हमारे, एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 93 पर इसका आंसर देखेंगे। गैलीलियो का स्मॉल इंट्रोडक्शन। गैलीलियो Lilly was an Italian philosopher, astronomer, and mathematician who made great and mathematician who made great contributions to the sciences. Contributions to sciences. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल स्टीम बोट। स्टीम बोट, पहली जो कमर्शियल स्टीम बोट थी वो किसने इन्वेंट की। एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 102। द फर्स्ट commercial steamboat was invented by Robert Fulton. Invented the world first commercial steamboat.
पहली कमर्शियल स्टीम बोट इसे इंट्रोड्यूस करवाई, जिसे कलर मोड भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is write 3 advantages of Industrial Revolution. And answer is on page number 100. 3 advantages of Industrial Revolution. इसमें सबसे पहले आ जाएगा the Industrial Revolution. इसको शॉर्ट कर लें। It built to link with many cities. It built railroads and waterways to link with many cities. फर्स्ट हमारे पास से एडवांटेज आ गया। नेक्स्ट सेकंड हम लिखेंगे द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी greatly contributed to Renaissance थर्ड हमारे पास आ गया। थर्ड वन इज wealthy merchant extended patronage to artists and classical culture and literature ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मीन बाय द रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पर आपका रिनाइसेंस means rebirth or revival. The Renaissance in Europe. Was a cultural and socio-political movement of 15th and 16th centuries. 15th and 16th centuries CE.
Now next question is question number 5. Question number 5 is, when did the Enlightenment movement start? Enlightenment movement कब start की गई? And answer is on page number 95. पेज नंबर 95 पर इसका आंसर है, The Enlightenment was an intellectual and cultural movement. The Enlightenment was an intellectual and cultural movement of the 17th and 18th centuries. 17th and 18th century CE. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। अगर आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की या MCQs में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।